हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। लेकिन बाबा, आप जादूगर नहीं हैं, मालिक हैं, भगवान हैं। आपकी कृपा हो तो हमें संसार का कोई दुख नहीं छू सकता। मुझ पर दया कीजिए बाबा, मुझ पर दया कीजिए। दोस्त, क्या ये आदमी पागल है जो तुम्हारे पैर पकड़ के रो रहा है? इसे बता दो, अगर तुम भगवान होते तो मेरे माँ और पिताजी की आंखें नहीं लौटा देते। विसा जी, मेरे पाँव छोड़ो विसा जी। दया कीजिए बाबा, रहम कीजिए। मैं इतना गरीब हूँ कि मैं अपने परिवार की छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। अरे छोड़ो, जब तक आप मुझे अमीर नहीं बनाएंगे, मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। तात्या, अरे अरे कहाँ हो तुम? आते ही नहीं मेरे पास। प्रणाम बाबा। प्रणाम, सदा खुश रहो। अच्छा एक बात बताओ, माँ आई है क्या? नहीं बाबा, माँ अभी तक मामा के यहाँ ही है। अभी तक मायके में ही है। माँ के बिना शिरडी खाली खाली सा लगता है। तुम्हारी भी माँ है? अरे श्रवण दोस्त, माँ तो हर किसी की होती है। लेकिन हर किसी की माँ अंधी नहीं होती। जब मैं दूसरों की माँओं को अपने बच्चों के पीछे दौड़ते हुए देखता हूँ तो मुझे याद आता है, मेरी माँ मेरे पीछे आज तक कभी नहीं दौड़ी। मैं ही हमेशा उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ वो मेरे पीछे छड़ी लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े, मुझसे प्यार ना करके मुझ पर गुस्सा करे, बाल कृष्ण की तरह मुझे बांध कर रखे। लेकिन मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। ना मेरे माँ और पिताजी की आंखें मिलने वाली, ना वो मेरे पीछे दौड़ने वाले, और ना शिरडी के रहने वाले भगवान मुझ पर कृपा करने वाले। ना ना, रहम करो मालिक, रहम करो, करम करो मालिक। इंसान की जिंदगी से गमों का अंधेरा हटाकर खुशियों की रोशनी फैला दो मालिक, खुशियों की रोशनी फैला दो। निष्पापों को यकीन दिला दो कि तुम उनके साथ हो। उनके आंसू पोंछो मालिक। जो इंसान मुस्कुराना भूल गया है, उसकी मुस्कुराहट लौटा दो मालिक। तुम स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकते मालिक। इंसान का दुख देखकर तुम्हारा दिल पिघलना चाहिए, उस पर अन्याय होते देखकर तुम्हें क्रोधित होना चाहिए। उसका दुख महसूस करके, उनका दर्द महसूस करके उन्हें राहत देनी चाहिए मालिक। इतने कठोर तो मत बनो मालिक। जो तुम्हारे रहमो करम के लिए तरसते हैं उन पर रहम करो, उनका उद्धार करो। श्रवण, क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? ये भगवान को सका मालिक। मुझे तुम्हारा बोलना अच्छा लगा। तुम जब बोल रहे थे ना
तो ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे अंदर से बोल रहा है। लेकिन भगवान को डांटना अच्छा नहीं। क्यों? पिताजी कहते हैं भगवान हमेशा योग निद्रा में होते हैं। क्या तुम्हारी आवाज सुनकर भगवान योग निद्रा से जाग गए होंगे? अगर मेरे पिताजी की आंखें लौटा दी ना, तो मैं समझ लूंगा कि भगवान जाग गए हैं। एक बात कहूं? हाँ बोलो। मेरी माँ ने तुम्हें भगवान को डांटते देखा होता ना, पता है क्या कहती? क्या कहती? कहती ये तो पागलों का सरदार है। अरे अब क्या हुआ? लेकिन मेरी माँ तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। वो तो अंधी है। सचमुच तू कण कण में समाया है मालिक, कण कण में समाया है। आज तूने बता दिया कि तुमसे कोई जीत नहीं सकता। तुम पाखंड की सत्ता ज्यादा दिन नहीं चल सकती। झूठ कभी नहीं जीत सकता। ढोंग पाखंड की सत्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। ढोंग पाखंड लोगों को कुछ दिन प्रभावित कर सकते हैं, हर दिन नहीं, हर किसी को नहीं। आखिर सच्चाई सामने आ ही जाती है। पीतल और सोने में जो फर्क है वो लोगों को पता चल ही जाता है, लोग जान ही जाते हैं। जिस तरह हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, उसी तरह चमत्कार करने वाला हर कोई मालिक नहीं होता। हाँ, जादूगर हो सकता है। लेकिन बाबा, आप जादूगर नहीं हैं, मालिक हैं, भगवान हैं। आपकी कृपा हो तो हमें संसार का कोई दुख नहीं छू सकता। मुझ पर दया कीजिए बाबा, मुझ पर दया कीजिए। दोस्त, क्या ये आदमी पागल है जो तुम्हारे पैर पकड़ के रो रहा है? इसे बता दो, अगर तुम भगवान होते तो मेरे माँ और पिताजी की आंखें नहीं लौटा देते। विसा जी, मेरे पांव छोड़ो विसा जी। दया कीजिए बाबा, रहम कीजिए। मैं इतना गरीब हूँ कि मैं अपने परिवार की छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। अरे छोड़ो, जब तक आप मुझे अमीर नहीं बनाएंगे, मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। अरे विसा जी, विसा जी, आप चाहे मेरी जान ले लें, मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। विसा जी, ये श्रवण बच्चा तुम्हें पागल समझ रहा है। समझना क्या है, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। महालसापति, अरे नानावली, इसे रोको। क्या हुआ विसा जी? बाबा के पैर क्यों पकड़े हुए हो? उसे अमीर बनना होगा। पैर पकड़कर कोई अमीर थोड़ी बनता है बिसा जी। अमीर बनकर तुम करोगे भी क्या? शराब ही पियोगे ना? अरे विसा जी, अरे रुको विसा जी, रुको रुको विसा जी, विसा जी। मैं नहीं रुकूंगा बाबा, मैं जानता हूँ भगवान ने मुझ पर कृपा नहीं की है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, फिर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक समय की बात है, तुम्हारे तेरे ही सन्मति नाम का एक बहुत गरीब आदमी था। अपनी गरीबी से तंग आकर वो तपस्या करने वाले एक साधु के पास गया। साधु से उसने प्रार्थना की कि वो उसकी गरीबी दूर कर दे।
साधु ने कहा, तुम आलस त्याग दो, मेहनत करो, मजदूरी करो, जो भी बुरी आदतें हैं सब छोड़ दो, तुम्हारी गरीबी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगी। परंतु सन्मति मानने को तैयार ही नहीं था। वो साधु के पास जिद करके बैठ गया कि साधु को उसकी गरीबी दूर करनी चाहिए। तो साधु ने क्या कहा बाबा? तब साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर देता हूं, परंतु इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? क्योंकि जब हम बीज बोते हैं, उसे पानी देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तब बीज से वृक्ष बनता है। जब हम सदाचार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तभी तो भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं। जब हम दूसरों का आदर करते हैं, तभी तो हमें दूसरों से आदर मिलता है। कहने का मतलब है कि जब हम देते हैं तभी तो हमें कुछ मिलता है। तुम मुझे क्या दोगे? सन्मति ने कहा, मेरे बस में जो कुछ भी होगा, मेरे पास जो कुछ भी होगा साधु जी, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, जो है सब दे दूंगा। साधु बोला, तो फिर तुम एक काम करो, तुम मुझे अपने दोनों पैर दे दो, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ी बैठकर खाएंगी। सन्मति भी हैरान हुआ और कहने लगा, पैसों के बदले मैं अपने पैर नहीं दे सकता। तो साधु महाराज बोले, ठीक है, पैर नहीं दोगे तो दोनों हाथ दे दो। तो क्या सन्मति ने दोनों हाथ दे दिए? नहीं दिए। कहने लगा, हाथ कैसे दूंगा? हाथ दे दूंगा तो मैं खाऊंगा कैसे? अपने बाल बच्चों को अपने करीब कैसे लूंगा? अपना कामकाज कैसे करूंगा? पैर दूंगा तो चलूंगा कैसे? हाथ पैर मुझे भगवान ने दिए हैं, इन्हें मैं कैसे दे सकता हूं? तो फिर साधु बाबा ने क्या कहा बाबा? तब साधु ने कहा, नानावली, तो फिर मुझे अपनी ये दोनों आंखें दे दो। सन्मति ने कहा, आंखें कैसे दे सकता हूं? आंखें दूंगा तो मैं देखूंगा कैसे? पत्नी को, अपने बच्चों को, इस संसार को मैं देखूंगा कैसे? आप भी कमाल है, मुझे अमीर बनाने के लिए आप मेरे हाथ पैर, मेरी आंखें मांग रहे हैं। भगवान जी ने हाथ पैर आंखें नहीं देते, उनकी हालत कैसी होती है ये नहीं देखा आपने? तब साधु महाराज ने कहा, अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, परंतु भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है। तुम तो अमीर ही हो, फिर अमीर बनना क्यों चाहते हो? तुम्हारे हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, उन्हें काम पर लगा दो, मेहनत मजदूरी करो। सन्मति समझ गया। और मैं भी समझ गया बाबा, मैं जिद नहीं करूंगा। आप कितनी अच्छी तरह समझाते हैं देवा। तुम कुछ भी नहीं समझते श्यामा, तुम कुछ भी नहीं समझते। नहीं नहीं, वो तो मैं समझना भी नहीं चाहता देवा। हाँ। मालिक। तात्या, इंसान साथ साथ रहता है, फिर भी बीच में साथ छोड़कर चला जाता है। मालिक है जो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, कभी धोखा या विश्वासघात नहीं करता। वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वही एक है जो अनंत है, सर्वशक्तिमान है। मालिक पर विश्वास करने वाले को कभी निराश और दुखी नहीं होना पड़ता। तात्या, यह सब भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोस्त भी ऐसे चुनो जो तुम्हें बहकाए ना। बुरी संगत में जो फंसता है वो अपने हाथ पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। बुरी संगत परेशानी को
चिंता को, दुख को, निराशा को बुलावा भेजती है। इसलिए मालिक से दोस्ती करो, उस पर श्रद्धा रखो, उसका स्मरण करो। न कभी दुख होगा, न कभी निराशा। बाबा श्रवण। हाँ? अरे श्रवण दोस्त, आओ, कैसे हो? ठीक, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ रहा था। क्यों क्यों? कोई खास बात है? मेरी मदद करोगे ना शिरडी में भगवान को ढूंढने के लिए? अच्छा, उस दिन तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें यकीन हो गया है शिरडी में भगवान है ही नहीं। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि शिरडी में भगवान है। अच्छा, कैसे यकीन हुआ है तुम्हें? क्या तुमने भगवान को देखा है? क्या तुम्हें उनका साक्षात्कार हुआ? बोलो श्रवण। भगवान ने मेरी मन की इच्छा पूरी कर दी। कौन सी इच्छा? उस दिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मेरे पीछे छड़ी लेकर दौड़े। हाँ, याद आया। फिर क्या हुआ? उस दिन माँ ने मुझसे कहा कि अरे बेटा श्रवण, श्रवण बेटे बनिए के यहाँ से जाके कुछ सामान ले आना बेटा, खाना बना देती हूँ। श्रवण, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, कहाँ हो तुम? श्रवण, श्रवण, अरे बेटा सुन। श्रवण, श्रवण बेटा तुम हो ना यहाँ पर? तो अपनी माँ को जवाब दो बेटा। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ पिताजी। अपने पिताजी को उल्टा जवाब नहीं देते बेटा। अरे माँ, तुम समझती क्यों नहीं? बनिया ने साफ कह दिया है कि आज के बाद वो उधार सामान नहीं देगा। बेटा तुम्हारा बात करने का तरीका ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक काम करो, वो बनिया से कह दो जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाएगा ना, हम उसके पैसे उसे लौटा देंगे। कहाँ से आएंगे पैसे? और मैं झूठ नहीं बोलूंगा। श्रवण बेटा, तुम्हारे पिताजी अंदर भूखे बैठे हैं, जाओ जल्दी से जाके बनिया के पास से सामान लेके आओ। हाँ? मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्या कहा तुमने? नहीं जाओगे? अपने माँ बाप का अपमान करोगे? अरे हम अंधे हैं, इसलिए हमारी बात नहीं सुनोगे? हाँ ठीक है, आज तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, बहुत लाड प्यार कर लिया हमने, क्या इसी तरह से अपने अंधे माँ बाप की लाठी बनोगे तुम? हाँ हाँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज अब बोलो जाओगे कि नहीं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लो, नहीं छोड़ूंगी। बोलो। देखो नानावली, श्रवण की माँ कैसे श्रवण का पीछा कर रही है। हाँ, कौन कहेगा कि वो अंधी है? हाँ? वो मेरे पीछे छड़ी लेकर कैसे भागी वो नहीं बता सकी, लेकिन मेरे पास जवाब है। मैं जानता हूँ वो अंधी होते हुए भी मेरे पीछे छड़ी लेकर कैसे भागी। कैसे? ये भगवान का किया हुआ चमत्कार था। शिरडी के भगवान ने किया था। उस दिन मैंने दोस्त से कहा था ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मेरे पीछे छड़ी लेकर भागे। लगता है शिरडी के भगवान ने मेरी बात सुन ली और मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। अब मुझे राधा दादी की बातों पर यकीन हो गया है और ये भी यकीन हो गया है कि शिरडी में भगवान है। इसीलिए तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे? और नहीं तो क्या, आपको ही तो ढूंढेगा। अरे नहीं तात्या, शिरडी के भगवान आप ही तो हैं। अरे नहीं तात्या, मैं तो इन्हें इसीलिए ढूंढ रहा था कि ये मेरे भगवान को ढूंढने में मदद करें। मालिक। दोस्त, मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? बाबा की लीला कोई नहीं समझ सकता।
दीदी जहां भी होगी ठीक होगी पिताजी। उमाकांत भैया दीदी को बहुत प्यार करते हैं, दुख की हवा भी नहीं लगने देंगे दीदी को। बस एक बार मैं सुकन्या को देखना चाहता हूं, सिर्फ एक बार, वरना मैं इसी तरह अशांत होकर उसके बारे में सोचता रहूंगा। लेकिन हमें उमाकांत का पता भी तो मालूम होना चाहिए। पता मालूम हो सकता है माँ। कैसे? उमाकांत भैया जहाँ नौकरी करते हैं वहां से। अरे गोपी, ये बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? अब मैं कल ही उमाकांत की कंपनी में जाकर पता लगाता हूं। पिताजी, ले क्या हुआ? सुकन्या! आप ऐसे ही आंसू बहाते रहेंगे तो हम भी धीरज खो बैठेंगे। क्या करूं? सुकन्या की यादें पीछा ही नहीं छोड़ती। मेरी बेटी मुझसे दूसरा गुड्डा मांग रही थी और मैंने वादा करके भी उसे दूसरा गुड्डा नहीं दिया। उसने दूसरा गुड्डा खुद ढूंढ लिया और फिर जब मैंने उसे उस गुड्डे के साथ खेलने से मना कर दिया तो वो उसे लेकर कहीं दूर चली गई। मुझसे अनुमति लेना तो दूर, मुझे बताया तक नहीं। डर गई होगी कि मैं फिर से उसे कहीं मना ना कर दूं। लेकिन हमें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि वो अपने दूसरे गुड्डे के साथ है। हमें तो माँ सप्तश्रृंगी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी बेटी उमाकांत के साथ खुश रहे। देवी माँ, मेरे माता पिता और मेरे भाई गोपी को सदा सुखी रखना। और मेरे लिए कुछ नहीं मांगा देवी माँ से? आपके और अपने लिए क्या मांगो देवी माँ से? हमें एक दूसरे का साथ देकर उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा सुख दिया है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सुकन्या। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ये आप नहीं चाहिए मुझे। अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पड़ोसी हूँ। पड़ोसी हूँ नहीं, पड़ोसी थे। हाँ बाबा, पड़ोसी था, लेकिन अब तुम मेरी धर्मपत्नी हो। तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर मैं इस नए घर में लेकर आया हूं। काका जी, काकी जी की याद आ रही थी, परंतु हम तुरंत वहीं नहीं जा सकते सुकन्या। हमने उन्हें बिना बताए शादी की, बस यही बात मुझे खल रही है। ना जाने पिताजी क्या सोच रहे होंगे। सुकन्या, माता पिता कभी भी अपनी संतान का बुरा नहीं सोचते। मेरे तो माँ बाप ही नहीं है, लेकिन मैं काका जी, काकी जी में ही अपने माँ बाप देखता हूं। मुझे इस बात का दुख है कि हमने उनका आशीर्वाद नहीं लिया। हाँ, उनका आशीर्वाद मिल जाता तो कम से कम मन में बेचैनी ना होती। बेचैन मत हो सुकन्या,
अब जब मैं काम धंधे के लिए बाहर जाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ चलना। हम तीर्थ क्षेत्रों में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान भी तो हमारे माता पिता हैं। हम उनका आशीर्वाद लेंगे सुकन्या। और भगवान ने चाहा तो एक ना एक दिन जरूर हमें काका जी, काकी जी का आशीर्वाद मिलेगा। भोले शिव शंकर की जय। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। भोले शिव शंकर की जय। भोले शिव शंकर की जय। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। अचानक ये लोग इस गांव में कैसे? महाशिवरात्रि है ना, सभी रात को गांव में विश्राम करेंगे और सुबह होते ही प्राचीन शिव मंदिर में शिव बाबा के दर्शन करने चले जाएंगे। प्राचीन मंदिर में शिव बाबा के पास? वत्स, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। तुम बाबा के पास जाओ, वहां जाकर तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारा मन फिर से स्थिर हो जाएगा। शिव बाबा? उषा, मैं तो भूल ही गया था कि भोलेनाथ को शिव बाबा भी कहा जाता है। मां सप्तशृंगी ने मुझे बाबा के दर्शन करने के लिए कहा था। महाशिवरात्रि का अच्छा अवसर है। मैं प्राचीन मंदिर में शिव बाबा के दर्शन करने जाऊंगा। जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा शिव बाबा के दर्शन करने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। शीश गंग भस्म अंग करते धारण नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। तुम आदि देव अनादि हो, तुम अंतहीन अनंत हो। ओम नमः शिवाय। श्रीमंत हो, भगवंत हो, हे नाथ गिरिजाकंत हो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोलेनाथ शिव शंकर की जय। भोलेनाथ शिव शंकर की जय। भोलेनाथ शिव शंकर की जय। हे महादेवा, मुझ पर कृपा करो। मेरी बेटी से मुझे मिलवा दो। भगवान शिव मेरे माता पिता और भाई को सकुशल रखना, सुखी रखना। हे शिव शंकर, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ हो प्रभु। क्यों भाई, भोलेनाथ के मंदिर में भी बेचैन हो तुम? यहां भी तुम अपना मन एकाग्र नहीं कर सकते? किसकी तलाश है तुम्हें? जो हमारे निकट है तुम उसे ही ढूंढ रहे हो? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हे शिव बाबा, तुम्हारे दर्शन के बाद भी मेरा मन अशांत क्यों है?
सुकन्या, सुकन्या बेटी, सुकन्या, उमाकांत, भोलेनाथ शिव शंकर की जय, भोलेनाथ शिव शंकर की जय, सुकन्या, सुकन्या, शंकर की जय, उषा ठीक ही कहती थी कि मुझे अब भ्रम होने लगा है। शिव बाबा के दर्शन हुए? हाँ, वो गोपी नहीं दिखाई दे रहा? गोपी तो पाठशाला गया है। ओ, सुकन्या और उमाकांत? जगदम्बा, जगदम्बा। शिव बाबा के दर्शन के बाद भी आपके चेहरे पर उदासी, क्या हुआ? सुकन्या की याद आ गई। मुझे लगा मां सप्तशृंगी के संकेत के अनुसार शिव बाबा के दर्शन से मेरी खोई हुई मन शांति को लाभ होगा, लेकिन नहीं, मैं तो और अधिक बेचैन हो गया हूं। शिव बाबा के मंदिर में सुकन्या जैसी कोई लड़की दिखाई दी और मेरा मन अपने आप को और अधिक अपराधी महसूस करने लगा। अगर हमने सुकन्या की शादी उमाकांत से करवा दी होती तो आज सुकन्या भी उस लड़की की तरह अपने पति के साथ शिव बाबा के दर्शन करने आती, हमसे आशीर्वाद लेती और फिर उसे सुखी देखकर हम भी सुखी होते। लेकिन हमने अपनी बेटी को दुख दिए, सिर्फ दुख, सिर्फ दुख। इंसान जब रोता है तो क्या तुम्हें खुशी होती है? तुम क्या भूल जाते हो मालिक कि इंसान को तुम्ही ने तो बनाया है, वो तुम्हारी ही तो संतान है। फिर क्यों उसे रुलाते हो, क्यों दुख देते हो उसे? क्या तुम्हें यह डर है कि इंसान दुखी नहीं होगा तो उसे सुख की अहमियत का पता कैसे चलेगा? क्या तुम ये बताना चाहते हो कि आंखों से आंसू नहीं बहेगा तो इंसान मुस्कुराहट की कीमत नहीं जान पाएगा? रहम करो मालिक, रहम करो, दया करो। इंसान गलती करता है तो उसे माफ कर दो मालिक, माफ कर दो। अपने किए पर पछताने वालों की सहायता करो। माता पिता की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, वो अपने बच्चों के आंसू पोंछते हैं। उनके आंसू कौन पोंछेगा मालिक? कब आएगा वो दिन? कब मालिक, कब? जब तुम्हारी दुनिया का हर कोई खुश होगा, सुखी होगा, मुस्कुराएगा, दुख दर्द का कहीं नामो निशान भी नहीं होगा। कब मालिक, कब? और कितनी तपस्या करनी होगी इंसान को, कितनी परीक्षा देनी होगी मालिक, कितनी परीक्षा देनी होगी? सबका मालिक एक। क्या हुआ? खाना खाते खाते रुक क्यों गए आप? नमक कम ज्यादा तो नहीं हुआ ना? माँ, पिताजी को दीदी की याद आ रही है। पिताजी, आप ही तो कहते हैं ना, खाना खाते हुए रोना अन्न का अपमान करना होता है।
दीदी जहां भी होगी ठीक होगी पिताजी। उमाकांत भैया दीदी को बहुत प्यार करते हैं। दुख की हवा भी नहीं लगने देंगे दीदी को। बस एक बार मैं सुकन्या को देखना चाहता हूं, सिर्फ एक बार, वरना मैं इसी तरह अशांत होकर उसके बारे में सोचता रहूंगा। लेकिन हमें उमाकांत का पता भी तो मालूम होना चाहिए। पता मालूम हो सकता है माँ। कैसे? उमाकांत भैया जहाँ नौकरी करते हैं वहां से। अरे गोपी, ये बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? अब मैं कल ही उमाकांत की कंपनी में जाकर पता लगाता हूं। साक्षात्कार इंसान में परिवर्तन लाता है। साक्षात ईश्वर का हो, मालिक का हो, सच्चाई का हो या किसी भी चीज का हो, इंसान की दुविधा को खत्म कर देता है। साक्षात्कार दिशा दर्शक है, मार्गदर्शक है। गलत रास्ते पर चलने वाले इंसान को जब साक्षात्कार होता है कि वो गलत रास्ते पर है, तो अपनी गलती सुधारने के लिए रास्ता बदल देता है। बुरी संगत में फंसे हुए इंसान को जब साक्षात्कार होता है तो वो तत्काल बुरी संगत त्याग कर अच्छी संगत में आ जाता है। सद्हृदयता का साक्षात्कार होता है तो पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाता है। और जब ईश्वरीय साक्षात्कार होता है तब इंसान को अपने उद्धार का मार्ग दिखाई देता है। यही साक्षात्कार का महत्व है, यही साक्षात्कार की अहमियत है। साक्षात्कार एक एहसास है, ऐसा एहसास जो इंसान के भीतर के विश्वास को नया बल देता है, उसके अंदर के विवेक को जगाता है। इसलिए जब किसी माँ बाप को अपनी बेटी पर किए हुए अन्याय का एहसास होता है तब वो अपनी मन शांति खो बैठते हैं। अपनी बेटी को मिलने के लिए, उसे सुखी देखने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन उनके पास बेटी का अता पता ही नहीं होता। इसलिए जब उन्हें अपनी बेटी का अता पता मिलता है तब उन्हें साक्षात मालिक के दर्शन होने का साक्षात्कार होता है। प्रणाम। प्रणाम। मैं उमाकांत से मिलने आया हूँ। उमाकांत जो यहाँ काम करता था? हाँ, उमाकांत जो यहाँ काम करता है। वो यहाँ काम करता था, अब वो यहाँ से काम छोड़ गया है। काम छोड़ गया है? घूमने फिरने की नौकरी थी ना, शादी के बाद छोड़ दी। पत्नी ने शिकायत की होगी कि कोई ढंग की नौकरी ढूंढो। ढंग की नौकरी? ढंग की नौकरी होती ना तो क्या हम यहाँ बैठे गा बजा रहे होते। उसके घर का पता मिल सकता है? हाँ, वो कहीं वणी में रहता है। वणी में मेरा ही पड़ोसी था, अब वहां नहीं रहता। वो जगह छोड़कर चला गया है। सोचा था आप लोगों से शायद उसका पता मिल जाएगा, लेकिन धन्यवाद। सुनो सुनो, कहीं तुम उनके ससुर तो नहीं हो? हाँ, हूं तो उसका ससुर ही, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला? अरे कमाल है कमाल, ये बात तो तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल साफ साफ और बड़े बड़े अक्षरों में लिखी है। क्यों भैया? ढंग की नौकरी जो करते हैं। धन्यवाद। हमारे जब हमसे दूर चले जाते हैं तब हमें उनकी याद आती है। जब वो हमारे साथ होते हैं तो बिना ये सोचे समझे कि अंजाम क्या होगा, हम उसके साथ बुरा अच्छा व्यवहार करते हैं। इंसान अपनी मस्ती में जीता है, अहंकार उसे झुकने नहीं देता। कभी कभी तो भगवान के सामने भी वो अपनी गर्दन नहीं झुकाता। जब इंसान ये सोचकर व्यवहार करता है कि वो ही करता है, वो जो चाहता है वो ही होना चाहिए, तब उसके हाथ में पछतावे के अलावा कुछ नहीं लगता। वो अपनों का भला करना चाहता है, लेकिन जिद के कारण वो अपनों के हित में फैसला नहीं लेता और
उसके अपने उससे बिछड़ जाते हैं, और जब वो उन्हें ढूंढने जाता है और वो नहीं मिलते तो इंसान दुखी हो जाता है, आंसू बहाता है, जगह जगह अपनों को ढूंढता है, दिन रात इंतजार करता है उनका और अपनी मना शांति खो बैठता है। और अगर इंसान का अपना हमेशा के लिए बिछड़ गया हो तो इंसान बाकी बची जिंदगी में अपने आप को कोसता रहता है। तो फिर हम झगड़ते ही क्यों हैं? क्यों बहस करते हैं? अपनों की बातों पर गौर क्यों नहीं करते? जो हमें अच्छा लगता है जरूरी नहीं वो दूसरे को भी अच्छा लगे। तो हम उस अच्छे की जिद क्यों करते हैं? जाने वाले चले जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं वो उनकी याद में हमेशा बेचैन रहते हैं। पिताजी, 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 पिताजी। अरे किसका खत है जो तुम इतना खुश हो रहे हो? तुम बताओ माँ, किसका हो सकता है? कहीं तुम्हारी दीदी का तो नहीं? आपने कैसे पहचाना? मतलब सचमुच सुकन्या का खत है? मेरी बेटी सुकन्या का खत है गोपी? हाँ पिताजी, दीदी ने खत भेजा है। सुना तुमने उषा? सुकन्या बेटी का खत आया है। मालिक पर आस्था रखने वाला, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला, विश्वास रखने वाला इंसान जब ये सोचता है कि उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तब उसे साक्षात्कार होता है कि मालिक ने उसके लिए एक और दरवाजा खोल दिया है। गोपी, ये खत मुझे दे दो। हाँ, पहले मैं पढ़ूंगा। तो फिर ऊंचे पढ़ो, हम भी सुनेंगे। हाँ। तीर्थ रूप पिताजी और माँ, सुकन्या का आपको शत शत प्रणाम। मैंने खत भेजा है, इसलिए नाराज ना होइए। आपको बिना बताए मैं घर से आश्रम चली गई थी और आपके इच्छा के विरुद्ध मैंने उमाकांत से शादी कर ली। मैं जानती हूँ आपका मुझ पर क्रोध है, आप नाराज हैं मुझसे। नहीं बेटी, मैं नाराज नहीं हूं तुम पर। हाँ, क्रोधित जरूर हूं, लेकिन तुम पर नहीं, अपने आप पर। आगे पढ़ो। फिर भी मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ, अपने लिए भी और उमाकांत के लिए भी, और हमारी घर गृहस्थी और घर परिवार के लिए भी। माँ, पिताजी, हमें आशीर्वाद देंगे ना आप? मैंने सुकन्या को कितने कष्ट दिए, फिर भी वो मुझे माँ का सम्मान दे रही है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी। अभी अभी मैं और उमाकांत शिव बाबा के दर्शन करने गए थे। सुकन्या, सुकन्या बेटी, सुकन्या, उमाकांत। भोले शिव शंकर की जय, 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 सुकन्या, सुकन्या। मैंने शिव बाबा से अपने गोपी भैया के लिए आशीर्वाद मांगा कि मेरे गोपी भैया जिंदगी में ऐसे काम करें जिससे माँ, पिताजी के साथ मेरा और उमाकांत का भी सिर गर्व से ऊंचा हो सके। आपके आशीर्वाद चाहने वाली आपकी बेटी सुकन्या। नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, जो होनी है वो होकर ही रहती है। इसलिए अपना लक्ष्य सामने रखकर भी इंसान उसे पा नहीं सकता है, और जब उसे इस बात का एहसास होता है तब वो पछताता है, आंसू बहाता है। परंतु आंसू बहाने से कभी बीता हुआ वक्त सामने नहीं आ जाता। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो वक्त के साथ चलते हैं, वक्त के साथ बदलते हैं, वक्त की पुकार सुनते हैं, वो बहुत कम पछताते हैं। पिताजी, हाँ, इतनी रात हो गई, आप सोएंगे नहीं? दरवाजा बंद कर दूं? नहीं नहीं, क्यों?
आपके मन में क्या चल रहा है, हमें नहीं बताएंगे? सुकन्या का खत मिलने के बाद मेरी बेचैनी बढ़ गई। दीदी खुश है। खत सच्चाई का आईना नहीं है गोपी। खत से हमें सच और झूठ का पता नहीं चलता है। क्या मतलब? हो सकता है हमारे मन को शांत करने के लिए सुकन्या ने खत में झूठ को सच करके लिखा हो। पहली बात तो ये है कि सुकन्या को यदि आपको झूठी तसल्ली ही देनी होती तो वो हमें खत लिखती ही क्यों? अब आप अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई शक या संदेह न लाइए, वो खुश है। तो फिर खत क्यों लिखा? मिलने क्यों नहीं आए हमें? पिताजी, हो सकता है जिस गांव ने उसे ठुकराया हो वो उस गांव से दूर रहना चाहती हो। गांव ने नहीं, मैंने ठुकराया है उसे। उसके जन्मदाता ने, उसके पिता ने। लेकिन अब जब तक मैं उसे देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं आएगा। शिवजी के मंदिर में मेरी आंखों के सामने थे सुकन्या और उमाकांत। मैंने नहीं पहचाना। कितनी बड़ी सजा दी है मां सप्तशृंगी ने मुझे। सुकन्या अब भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए कि वो शिव मंदिर तो गई लेकिन वणी नहीं आई। गोपी उषा, आज से बल्कि अभी से हमारे घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा, हमेशा खुला रहेगा। मैं दरवाजा खुला रखकर सुकन्या को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसके लिए हमारे घर का, हमारे दिल का दरवाजा उसके लिए हमेशा खुला रहेगा, सदा खुला रहेगा। दिया बुझा दो सुकन्या। नहीं। क्यों? सोना नहीं है? पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार कह रहा है कि पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। खत तो लिख दिया है ना तुमने? स्वयं तो जाकर नहीं मिली ना। वहां जाओगी तो तुम्हारा अपमान होगा। बड़ों द्वारा किया हुआ अपमान हमें अपमान मानना ही नहीं चाहिए। तो फिर तुम घर से क्यों भाग गई थी? अपमान की वजह से नहीं भागी थी। मेरे कारण पूरे परिवार को तकलीफ हो रही थी। पिताजी की दुविधा मुझसे देखी नहीं जा रही थी। गांव में उन्हें सर झुकाकर चलना पड़ रहा था। मेरे अस्तित्व के साथ कई सवाल खड़े हो रहे थे और अपने अस्तित्व को मिटाने का धैर्य मुझ में नहीं था। इसीलिए मैं आश्रम चली गई। लेकिन माँ को, पिताजी को, गोपी को और तुम्हें पल भर के लिए भी नहीं भूली थी। अब भी दिल में यही सवाल है कि खत पढ़कर पिताजी को क्या लगा होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हालात की वजह से वो मजबूर हो गए थे। यदि वो मेरे कारण अपने आप को अपराधी मानते रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे, तो मैं अपने आप को पापी समझूंगी। हमें शिव मंदिर से वणी जाना चाहिए था। माँ, पिताजी और गोपी से मिलना चाहिए था। एक दिन जरूर जाएंगे। एक दिन? वो दिन कब आएगा? जब तुम मेरे होने वाले बच्चे की माँ बनोगी। विश्वास प्यार है, विश्वास समर्पण है और विश्वास
त्याग भी है। विश्वास में कोई भेदभाव नहीं होता, कोई मैं तुम, बड़ा छोटा नहीं होता। इसलिए जिस रिश्ते में, जिस नाते में विश्वास होता है, वो नाता, रिश्ता अभंग होता है, कभी नहीं टूटता। जहां दरार है वहां विश्वास नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां विश्वास है वहां दरार नहीं हो सकती। विश्वास इंसान के कर्तव्य का आईना है। किसी का विश्वास पात्र बनना, विश्वास के लायक बनना आसान बात नहीं है। इंसान इंसान पर तब विश्वास करता है जब उसकी दूसरे पर श्रद्धा बन जाती है। सामने वाले का कर्तव्य ही उसे श्रद्धा और विश्वास में बदल देता है। सबका मालिक एक। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी, असुर नाशिनी, जय सुजाता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। तुम्हारी कृपा अपरंपार है मां, तुम दयालु हो, इसीलिए तो मेरी बेटी मुझे दिखाई दी, परंतु मैं अभागा, उसे मिल भी नहीं सका। तुमने उसे सकुशल रखा है मां, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं। आपकी आज्ञा अनुसार मैं शिव जी के मंदिर गया था, लेकिन बाबा के दर्शन होकर भी मेरा मन अशांत रहा। ऐसा क्यों हो रहा है मां? मैं क्यों बार बार विचलित हो रहा हूं? इसका कारण कहीं सुकन्या पर किया गया अन्याय तो नहीं मां? मैं कब अपनी बेटी से मिल सकूंगा मां? कब मुझे मन शांति मिलेगी मां? कब कब? प्रणाम मां, मैं आपके दर्शन से अनुग्रहित हुआ मां। वत्स, तुम शिव बाबा के मंदिर में क्यों गए थे? मैंने तो तुम्हें शिरडी के बाबा के पास जाने के लिए कहा था। शिरडी के बाबा? तुम शिरडी जाओ वत्स, बाबा से मिलकर तुम्हारा कल्याण होगा। मां! 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 अब मैं शिरडी के बाबा को कहां ढूंढूं मां?